ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित चंद्रभूषण व्यास, कर्मकांड विशेषज्ञ, कर्मकांड स्पेशलिस्ट, अलर्ट ज्योतिष वास्तु कर्मकांड रिसर्च केंद्र। आज हम पूरे व्यापार की वृद्धि करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, जिसमें वास्तु शांति सबसे प्रमुख तो होता है कि निर्माण कार्य होता है, जीवन शादी होती है। निर्माण कार्य करने के बाद, फर्नीचर बनाने के बाद, टाइल्स लगाने के बाद कुछ न कुछ जीव हिंसा, चींटी मकोड़े आदि ये जब शांत होते हैं, मरते हैं, तो उनको दोष को दूर करने के लिए हम वास्तु शांति की जाती है। वास्तु शांति की जाती, जब विधिवत वास्तु शांति की जाती है तो निश्चित ही व्यापार की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति यश आता है। क्योंकि वास्तु पुरुष का ऐसा विधान है कि जब तक वास्तु पुरुष की पूजा नहीं की जाए तब तक वास्तु पुरुष अपना सकारात्मक फल नहीं देते हैं। वास्तु पुरुष एक ब्रह्मा द्वारा शापित जो एक राक्षस है, उसको ब्रह्मा ने शाप दिया था कि जो कोई भी अपना भवन का निर्माण करेगा, व्यापार का निर्माण करेगा या व्यापार शुभारंभ करेगा या व्यापार के लिए शोरूम आदि बनाएगा या व्यापार के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान बनाएगा, उसमें भी यदि मेरी पूजा करेंगे तो मैं उस व्यापार को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, इसमें दो मत नहीं है। ऐसा ब्रह्मा को इन्होंने वरदान दे रखा है। तो वास्तु पुरुष का काम है व्यापार को बढ़ाने। उस वास्तु पुरुष की वास्तु शांति में क्या क्या किया जाता है उसके लिए हम देखेंगे अलग अलग करके। हम सबसे पहले हमारे कर्मकांड के विद्वान, कर्मकांड में गणेश पंचायतन देवताओं का पूजन किया जाता है, जिसमें 5 देवता होते हैं: गणेश, अंबिका, सूर्य, शिव और विष्णु। इनका पूजन किया जाता है। इनका पूजन करने के बाद जब पुण्यावाचन होता है, कलश का पूजन किया जाता है। फिर मातृकाओं का पूजन होता है। ये 16 मातृकाएं हमारे पास हैं। मातृकाओं के नाम है गौरी, पद्मा, सती, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मातर, लोकमात्र। यदि 16 मातृकाओं का पूजन हो जाता है। 16 मातृकाओं का पूजन होने के बाद तत्काल बाद ही हमारे यहाँ फिर हम पूजन करते हैं जो घी से बनाई जाती है, और ये गुड़ नैकीकरण किया जाता है। सप्तगत मातृका का पूजन किया जाता है और सप्तगत मातृका पूजन करने के बाद फिर वास्तु का पूजन किया जाता है। ये है वास्तु का मंडल, जिसमें 81 देवता वास्तु के होते हैं। जो वास्तु मंडल होता है, वास्तु मंडल के ऊपर भगवान राघवेंद्र सरकार का, भगवान कृष्ण का, वास्तु पुरुष का, वास्तु मंडल देवता का पूजन किया जाता है। और ये पूजन के समय ये वास्तु मंडल, इसमें 81 देवता होते हैं, इनका अलग करके आवायामी, स्थापयामी, आवायामी, स्थापयामी। और ये जो है शंकु देवता है, ये शंकु देवता हैं जो घर की रक्षा करने वाले, वाणिज्य स्थान को, व्यापार की रक्षा करने वाले, सुरक्षा देने वाले। और ये जो सूत है, ये पूरी पूजन करने के बाद पूरी दुकान के आसपास या पूरे भवन के आसपास पूरा लपेटा जाता है। सूत्रम बेस्टे तो ऐसा कहा जाता है। और इनको अलग अलग करके बलि दी जाती है। ये बलि दी जाती है जिसमें बलि में उड़द के दाने होते हैं, दही होता है, ये करके अलग से बलि दी जाती है। बलि देने के बाद में शंकु देवता का पूजन हो गया। इसके बाद रेखा देवता की पूजन होती है। इसमें रेखा देवता है 81 देवता है। 9 रेखाएं पूर्वाभिमुख होती है और 9 रेखाएं दक्षिणाभिमुख होती है। दक्षिण से आरंभ होने वाली और पूर्व से आरंभ होने, जिसमें सोने का तार भी होता है। ये सोने के तार से इन रेखाओं का अलग अलग करके दिखाया जाता है। ये सोने के तार से रेखाओं का ऐसा आवाहन किया जाता है। ऐसा पूर्वारंभ और दक्षिणारंभ रेखाएं होती है। स्वर्ण सलाका से ये किया जाता है। इसके बाद फिर इनके अलग अलग करके नाम लिए जाते हैं, जैसे शिखिरे नमः, पर्जन्याय नमः, जयंताय नमः, ऐसे 81 नाम है। इनका पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, दशोपचार पूजन, और इसके बाद में दीपक, अगरबत्ती आदि बताकर नैवेद्य आदि लगा दिया जाता है। इसके बाद 64 योगिनियों का पूजन किया जाता है। 64 प्रकार की ये कलर से बनाई गई हैं। ये सभी प्रकार की 64 योगिनियां हैं। एक एक करके इनके नाम है: अम्बे, अंबिके, अम्बालिके, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यदि 64 योगिनियां बनाई गई हैं। 64 योगिनियों के नाम है और इनके नाम से इनका करके आवायामी, स्थापयामी किया जाता है। आवायामी, स्थापयामी करने के बाद इनका पूजन और विधिवत उनका पूजन कर, यजमान भी इनको आवायामी, स्थापयामी करके इनको बिठाते हैं और बिठाने के बाद इनका पूजन होता है। पूजन के बाद इनके नाम से फिर हवन होता है। 64 योगिनी का पूजन करने के बाद फिर क्षेत्रपाल का पूजन किया जाता है। ये देखिए नाम की सबकी नाम पट्टिकाएं हैं। आजकल जैसा होता है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे क्षेत्रपाल की ये पट्टिकाएं हैं, क्षेत्रपाल के देवता हैं, जिसमें 51 भैरव होते हैं, जिसको 52 भैरव के नाम से जाना जाता है। एक प्रधान देवता होता है 52 भैरव। ये बाल भैरव का रूप भी यहाँ फोटो में लगाया गया है। इनके अलग अलग करके नाम है, जिसका नहीं श्वसन अभिनंदन ऐसा मंत्र है। इन मंत्र से इनका आह्वान, पूजन आदि किया जाता है। पूजन पाठ करने के बाद और इनको भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद इनको पापड़ का भोग लगाया जाता है। ये पापड़ रखे हैं, दही उड़द रखा है, ये सबको इनको बलि दी जाती है। बलि देने के बाद दीपक, अगरबत्ती, दीपक बताया जाता है। फिर इनका पूजन होता है और पूजन होने के बाद अगरबत्ती, दीपक होने के बाद नीराजन करते हैं। इसके बाद फिर हवन किया जाता है। इसके बाद सर्वतोभद्र मंडल का पूजन किया जाता है, जिसमें सर्वतोभद्र मंडल देवता में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्त सागर, सप्त नदियां,
सभी प्रकार के ऋषि, इन सब का आह्वान किया जाता है। ये सर्वतोभद्र मंडल देवता हैं, इनका अलग से पूजन किया जाता है। इनके 56 देवता होते हैं। ये 56 देवता, ये नाम पट्टिकाएं इनके साथ में रखी हुई है। इनका करके आह्वान करते हैं यजमान, बड़ी संतुष्टि से आवायामी स्थापयामी बिठाते हैं, फिर पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद इनको दीपक नैवेद्य नैवेद्य आदि लगाते हैं। लगाने के बाद फिर विधिवत रूप से पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद फिर इनका हवन किया जाता है। इसके बाद हवन होता है। हवन होता है सभी सूर्यों के, नवग्रह देवताओं का पूजन करने से पहले, ग्रहों का हवन होता है। हवन के अग्नि स्थापन हो जाता है। अग्नि स्थापन होने के बाद फिर सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का आह्वान होता है। ये रहा नवग्रह मंडल। इनके अलग अलग करके नाम है। हमारे नवग्रह देवता है, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र, शनि, राहु, केतु और ईश्वर, उमा, स्कंद, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, काल, चित्रगुप्त आदि इस प्रकार के अधिदेवता, प्रतिथि देवता, पंचलोकपाल, दश दिक्पाल, वास्तुपति, क्षेत्रपाल सहित ये देवता होते हैं। इनका सबका आवाहन होता है, पूजन होता है और इसके बाद फिर सूर्य आदि मंडल देवताओं का हवन किया जाता है। पूरा नवग्रह का हवन हो जाता है। हवन होने के बाद फिर असंख्यात रुद्र का पूजन होता है, जो भगवान शिव जी का आकार है। शिव जी का आकार लिए हुए यहाँ बैठे हुए हैं। असंख्यात रुद्र हमारे पास बीच में बैठे हुए हैं। ये काले से बनाए हुए हैं, हमारे गुरुजी लोगों ने बनाया है बड़ी विधिवत रूप से। उनको त्रिपुंड भी लगाया है। ये भगवान शिव जी का ध्यान किया जाता है। जो महाकालों के काल महाकाल है, जब इनको प्रसन्न कर लिया जाता है तो निश्चित घर में सुख शांति यश वैभव आदि हो जाता है। इसमें तनिक भी संधि नहीं है। ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पंडित चंद्रभूषण व्यास के द्वारा वास्तु शांति वाला प्रयोग विधिवत रूप से संपन्न किया गया, बताया गया। इस कार्य में पूरा यदि विधिवत रूप से संपन्न किया जाता है तो भगवान वास्तु की पूरी कृपा होती है और पूरा संतुष्टि के साथ में फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय श्री कृष्ण।